नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। तो आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है, और सेम वस्तुएं होनी चाहिए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो दिया हो तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य ही होना चाहिए आपके पास वैल्यू। अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो तीन वस्तुओं का आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक साइड आप रुपए लिख सकते हैं और एक साइड आप वस्तुएं लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है, ये CP है। इसके बाद SP 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। अब हमें वस्तुओं को बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये देखिए 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी जाती हैं और यहाँ 10 वस्तुएं 11 रुपये में बेची जाती हैं। तो हमें दोनों खरीद मूल्य में और विक्रय मूल्य में दोनों में हमें वस्तुओं की संख्या सेम चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए वस्तुओं की संख्या सेम करने के लिए ये 11 से इस समीकरण नंबर 2 में आप मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो 11 से वस्तुओं को बराबर करने के लिए 11 से इन दोनों में गुणा कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 में 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, और ये 10 से समीकरण नंबर 1 में कर दीजिए। ओके, यहाँ भी 10 से गुणा कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, 11 गुणे 10 110, 10 गुणे 11 110, सेम हो गया। 110 वस्तुएं हो गई। 110 वस्तुओं का CP क्रय मूल्य कितना हो गया, 100, ठीक है। और 11 इंटू 11 ये कितना हो गया, 121। ये भी देखिए 110 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य 121, ठीक है। खरीद मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 121। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखिए लाभ कितना हुआ, 100 में खरीदी 121 में बेची, यानी कि लाभ हुआ भैया 21 रुपये का। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो ये नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य है आपका CP 100, तो 100 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 21% लाभ हुआ, ठीक है। कितना इजी सवाल था। आपको वस्तुओं की संख्या सेम करनी है। इस तरह के जो भी सवाल आए आप वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे और फिर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। फिर आप प्रतिशत लाभ निकालें या हानि निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बहुत इजी सवाल है। 25 रुपये में 10 संतरे की दर से खरीदे गए, ठीक है। एक साइड आप रुपए लिखिए, एक साइड लिखिए संतरे, ठीक। ये CP है खरीद मूल्य, तो यानी कि 25 रुपये में कितने संतरे खरीदे गए, 10 संतरे। इसके बाद ये बेचने वाला विक्रय मूल्य, फिर वो कह रहे हैं कि 25 रुपये में भैया 9 संतरे बेचे जाते हैं तो कितना लाभ होगा, परसेंटेज लाभ। अब देख रहे हैं यहाँ 10 संतरे हैं, यहाँ 9 संतरे हैं, इनको भैया बराबर तो कर लो। ये 10 संतरे हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 9 से ऊपर कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। देखिए कितना ईजी सवाल हो जाएगा। ये देखो भैया मेरे, ये 10 गुणे 9 90 हो गया, ये 9 गुणे 10 ये भी 90 हो गया। अब हो गया ना, ये भी 90 और ये भी 90। 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 गुणे 9। 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25 गुणे 10।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। ये कितना हो गया 25 गुणे 9 225, ठीक है। 25 गुणे 10 कितना हो गया 250। बहुत अच्छे, ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका क्रय मूल्य है। अब आपको परसेंटेज लाभ निकालना है, फटाक से निकाल सकते हैं। लाभ कितना हुआ 225 में खरीदा और 250 में बेचा, यानी कि 25 का लाभ हुआ। बहुत अच्छे, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है भैया मेरे 225 है। 25 एकम 25, 25 नम्मा ये 100 बटे 9। अब 9 से 100 को कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। बहुत अच्छे, कितना प्यारा सवाल था, 1 मिनट में आपको आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से खरीदी, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे पेंसिल, ओके। ये मान लीजिए कि 5 पेंसिलें हैं 1 रुपए की दर से खरीदी, 3 पेंसिलें 1 रुपए की दर से बेच दी। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। यहाँ पर ये पेन दिया हुआ है, यानी कि वस्तुओं की संख्या को ही हम बराबर करते हैं। तो इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बहुत अच्छे, इस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। बहुत अच्छे, अब देखो ये हो गया भैया मेरे 5 दिए 15 और ये 3 5 15, यानी कि 15 वस्तुओं का ये सीपी है और ये एसपी है, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 3 एकम 3। बहुत अच्छे, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 एकम 5। बहुत अच्छे, यानी कि 3 में खरीदा था 5 में बेचा, यानी कि लाभ कितना हुआ भैया मेरे 2 का। तो 2 बटे नीचे रखते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का परसेंटेज के लिए। तो अब ये आ जाएगा 200 बटे 3, तो ये हो जाएगा 66 सही 2 बटे 3। ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। इसको सॉल्व कर लीजिए 200 बटे 6 200 बटे 3 को, ठीक है। या आप ऐसे भी हल कर सकते हैं 100 बटे 3 आप जानते हैं 100 बटे 3 क्या होता है बताइए। 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9 33 सही 1 बटे 3। अब इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 33 दूनी हो गया ये आपका 66 और ये हो गया 2 एकम 2, तो ये 66 सही 2 बटे 3%। कितना प्यारा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य आपको पता करना है। तो भैया हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य कितना है, CP इक्वल टू मान लेते हैं कि 100 है। अब देखिए 15% जब लाभ पर बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, ये लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 पहले क्रय मूल्य था, 15% लाभ पर बेचा गया तो यह हो गया 115, ये 115 में बेचा गया। इसके बाद 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है 110। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 115 और 110 का 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये 5 यूनिट आपके ये इधर 10 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी 10 रुपये के, ये 1 यूनिट हो जाएगी, 5 यूनिट है 10 रुपये के, 1 यूनिट हो जाएगी 2 रुपये। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो ये क्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा, यानी कि 100 यूनिट पर कितना हो जाएगा आपका ये 200, ठीक है। कितना प्यारा सवाल था। तो जो हमने क्रय मूल्य माना है उस पर आपको निकालना पड़ेगा 100 पर, ठीक है, तब आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, ठीक है। तो यानी कि CP कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया भैया मेरे, CP ये हो गया 10 बटे
7 इतने रुपए प्रति पेन। इसके बाद 40% लाभ पर बेच देता है, यानी कि जो एसपी है वो अभी दिया नहीं है, लेकिन 40% लाभ पर, यानी कि प्रतिशत लाभ है, दिया हुआ है 40%। ठीक है। अब ग्राहक को 10 रुपये में कितने कलम मिलेंगे, या दुकानदार 10 रुपये में कितने कलम बेचेगा। ये दोनों ही भाषाएं एक जैसी हैं, ग्राहक के लिए अलग है, दुकानदार के लिए अलग है। तो हमें ये ही निकालना है कि दुकानदार को 10 रुपये में कितने कलम बेचता है दुकानदार। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, यानी कि दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो ये सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ, यानी 140 अपॉन 100। 7 दूनी 14, 20, 20 पंचे 100। बहुत अच्छे, ये आ जाएगा आपका 10/5, यानी कि 10 रुपये में 5 कलम ये जो है दुकानदार बेचेगा या ग्राहक खरीदेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 रुपये कितने कलम, 5 कलम खरीदेगा 10 रुपये में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखना भैया, लॉस जो परसेंटेज है वो कितना है, 15%। लॉस प्रतिशत कितना है, 15%। 15% का मतलब 15/100, यानी कि 15 क्या हो गया लॉस और 100 क्या हो गया सीपी। हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपको लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल पाओगे। अगर क्रय मूल्य नहीं है तो आप परसेंटेज लाभ हानि का कभी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए बेस में हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो आपका, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 20, यानी कि लॉस हो गया 3 और क्रय मूल्य हो गया 20 और एसपी हो गया 20 रुपये में ख़रीदा था और 3 रुपये का लॉस करके बेचा है उसने, यानी कि बेचने का है 17 रुपये। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ये इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ये 15 ही रहने देते हैं, ये 100 रहने देते हैं। ठीक है। ओके। प्रतिशत लॉस हो जाएगा 15/100। इसमें 15 क्या हो गया लॉस और ये क्या हो गया सीपी। तो आपका एसपी कितना हो गया, 100 में 15 माइनस कर दीजिए तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, यानी कि ये हो गया 85। ठीक है। अब वो कहना है कि 1400 रुपये में यदि साइकिल खरीदता तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो जब 100 रुपये में वो खरीदता है, 100 रुपये में खरीदता है तो आपका विक्रय मूल्य है 85, और जब वो 1400 रुपये में खरीदेगा, यानी कि 100 का हमने क्या किया 14 गुना, तो इस तरफ भी हमें 14 गुना करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 पंचे 70 और 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119। ठीक है, 119, ये आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का यूज करता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए, जब उसने 1 किलोग्राम की जगह 1 kg की जगह वो कितना यूज कर रहा है 900 ग्राम, यानी कि सीधा 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट ले लिया। तो 100 हमेशा ऊपर रखिए, और किस बांट को यूज कर रहा है 900, 1000 वाले से तो मतलब ही नहीं है।
तो 900 रखिए इंटू 100। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 100/9 कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, कितना प्यारा सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक सीडी का अंकित मूल्य है 250 रुपये। ठीक है, और 225 में बेच दी, तो छूट की दर क्या होगी, यानी कि छूट कितने % दी गई। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अंकित मूल्य यानी कि MP मार्केट प्राइस, ये है आपके 250। अब बेचा कितना है? 225। ठीक है, 225 में बेच दी, यानी कि छूट कितनी मिली। तो छूट की दर जब आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि कितने की छूट दी गई? 250 से 225 में बेचा, यानी कि 25 रुपये की छूट दी गई। तो छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 250 और गुणे 100, 25 25 कैंसिल और 10 0 0 कैंसिल, यानी कि 10 रुपये ये आपकी छूट की दर होगी। है ना इजी सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, परीक्षाओं में कई बार पूछे भी गए हैं। एक मोबाइल फ़ोन एक ही दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। ठीक है, जब एक ही दर पे बेचा जाएगा और बी की दर पे बेचा जाएगा, तो एक ही दर पे जब बेचा जाएगा तो 12% का लाभ होगा, यानी कि 112। बी की दर पर बेचा जाएगा तो 4% की हानि, यानी 96%। तो बी अनुपात ए निकालना है, तो ये 96/112 कर लो। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यानी कि 6:7। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है और यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यहाँ दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 है। कितना है क्रय मूल्य? 100 है। 25% लाभ पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? 125। बहुत अच्छे। अब इसी विक्रय मूल्य को, ये आपका सेलिंग प्राइस, इसी को हम क्या करते हैं? दुगना करते हैं। तो ये हो गया भैया मेरे, इसी को दुगना करते हैं तो ये कितना हो गया? 250। अब पुराने वाले से हमें मतलब नहीं है, अब तो भैया 250 से मतलब है। तो लाभ कितना होगा? तो ये क्रय मूल्य है, ये जो CP है ये तो बदल नहीं जाएगा, ये तो वही रहेगा। लाभ 100 में खरीदी और 250 में बेची, ये है सेलिंग प्राइस है। 100 में खरीदी 250 में बेची, तो कितना % का लाभ हुआ उसको? तो लाभ आपको निकालना है, तो ये 100 में खरीदी 250 में बेची, यानी कि 150 रुपये का फ़ायदा हुआ। 150 गुणे 100 और बटे CP कितना है? 100। तो 100 कैंसिल, 150%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितने प्यारे सवाल थे, इनको ज़रूर आप लोग स्टडी कर लीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, उनमें आप हर वीडियो देखिए तो निश्चित रूप से कुछ नए नए सवाल आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।